नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे देश में कभी महंगाई तो कभी सस्ती कैसे आती है। आपने देखा होगा, ज्यादातर कभी आप मार्केट में सामान लेने जाओगे तो कभी कभी क्या होता है, कोई सा सामान बहुत ज्यादा महंगा मिलता है तो कभी कभी वही सामान सस्ता मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि आज गए लेने तो आज तो है ये 20 रुपए का, कल मिलेगा यही 18 रुपए का, और अगर परसों जाओगे तो वही 22 रुपए का हो जाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? कहां पर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो दिन पे दिन या फिर महीने भर में या महीने भर बाद जो एक ही सामान की जो कीमत होती है या तो वो बढ़ जाती है या फिर वो घट जाती है। ऐसा क्या होता है? देखिए, आपने शेयर मार्केट देखा होगा। शेयर मार्केट में क्या होता है कि कभी कभी किसी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो कहीं कहीं घट जाती है। कैसे होता है ये सब? हमारे देश में मंदी या फिर तेजी कैसे आती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट, शानदार, महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है, जो सबसे प्रमुख जो भूमिका निभाता है, वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया की, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे देश की मंदी और तेजी में। तो वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उसी के हाथ में होता है कि हमारे देश में मंदी लाई जाए या फिर तेजी लाई जाए। ठीक है ना दोस्तों? अगर वो चाहे, वो अकेला वहीं पर दिल्ली में बैठा बैठा क्या करता है, हमारे पूरे देश में या तो तेजी ला सकता है या मंदी ला सकता है। अब कैसे ला सकता है, यही इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो दोस्तों देखिए, ये मान लीजिए हमारा है RBI। अब RBI के बारे में पता होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक है, यानी कि जितनी भी बैंक है उन सब का सेंट्रल, उन सब का कंट्रोलर कौन होता है? RBI होता है। हमारे भारत देश का एकमात्र बैंक कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत देश की जो मौद्रिक नीति है उनमें क्या लेता है? हिस्सा लेता है, उनको बनाता है। मौद्रिक नीति क्या होती है मित्रों? जैसे कि आप यहाँ पर हेडलाइन देख रहे होंगे, मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति का मतलब होता है जो बैंकों के लिए बनाई गई जो नीति होती है, यानी कि मुद्रा। मुद्रा कहां पर रहती है? बैंकों में। तो बैंकों के लिए जो बनाई गई नीति है रिजर्व बैंक के द्वारा, जो अदर बैंक जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक के नीचे जो बैंक्स काम कर रहे हैं, हमारे देश में विभिन्न बैंक हैं, आपने देखा होगा HDFC, SBI, आपकी PNB, ऐसे बहुत सारी बैंक हैं। तो उनके लिए जो मुद्रा से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनको ही कहते हैं मौद्रिक नीति। इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे देश में तेजी और मंदी लाने में। तो देखिएगा मित्रों, ये क्या हो गया आपका RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके नीचे क्या है? अब इसके नीचे बहुत सारी बैंक्स आती हैं, जैसे कि मैं ले लूं PNB, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, BBI, ये ले लेते। तो ऐसी बहुत सारी बैंक है। मैं ये नहीं कह रहा केवल यही 4 बैंक है, तो बहुत सारी बैंक है ऐसी। अगर मैं इन 4 बैंकों को ले लेता हूं, ये 4 बैंक है, ये किससे कंट्रोल हो रही है? ये हो रही है आपकी RBI से कंट्रोल। ठीक है। और इनके नीचे क्या आती है? जनता। जनता डायरेक्ट RBI से जुड़ती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका अकाउंट RBI में खुला हुआ है? ये तो आप नॉर्मली जानते होंगे कि एक भी कोई भी जो पर्सन है हमारे इंडिया का, वो RBI में अकाउंट नहीं खोल सकता, RBI में अकाउंट नहीं खोलते। ठीक है ना दोस्तों? तो इनके नीचे जनता इनमें अकाउंट खोलती है। तो इनके नीचे क्या आती है? जनता। हमारे देश की जो भी जनता है, जो भी पॉपुलेशन है, जो भी ग्राहक हैं, वो सब कहां आते हैं? यहां पर आते हैं। ठीक है ना? अब इन सब बैंकों से कनेक्टेड कौन है? हमारे देश की जनता। वो यहां पर अकाउंट खोलेगी और इन बैंकों के अकाउंट RBI में होंगे। ठीक है ना दोस्तों? अब एक बात बताइए, जैसे कि आप लोन लेने जाते हो, बैंक से आप पैसा निकालते हो, तो क्या होता है? बैंक से पैसा जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे? यहां से ये जो अदर बैंक है, ये यहां से पैसा लेंगे। मान लीजिए अदर बैंकों ने लिए 100 रुपए। मान लीजिए जो ये बैंक हैं, ये 100 रुपए लेकर आई RBI से। RBI से 100 रुपए लेकर आई, तो RBI ने क्या हुआ? RBI जब पैसे देता है तो वो कुछ % टैक्स इनसे वो लेता है, ब्याज, इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि भाई पैसे दे रहा है वो। जब इंटरेस्ट लेगा, मान लीजिए वो कहता है मैं 1 रुपए इंटरेस्ट लूंगा। अगर वो 1 रुपए इंटरेस्ट लेता है, इसका मतलब क्या है? वो 1 महीने बाद 101 रुपए इनसे वापस ले लेगा। ये इंटरेस्ट कितना देंगे? 1 रुपए। वहीं पर जो इन बैंकों को 100 रुपए मिला है 1 रुपए के इंटरेस्ट पर, वो क्या करेंगे? यहां पर इस जनता को जो भी यहां से इन पर लोन लेने आएगा या फिर पैसे ले आएगा,
इनको कैसे देंगे, वो वहीं उसे 10% के ब्याज पर दे देंगे। आपने क्या देखा होगा, जब आप अपने गांव में लोन लेते हो किसी महाजन से, अगर कोई भी पैसे वाला आदमी है आप उससे लोन लेने जाते हो तो आपने देखा होगा वो कैसे देता है कि 20% पर दूंगा। अब बताइए आपने 100 रुपए लिए एक साल के लिए, अगर 20% तो मंथली तो वो 20 रुपए तो वैसे ही ले लेगा। अब 12 महीने में 240 रुपए। अब ये बताइए यहाँ पर जितना आपका प्रिंसिपल था, मूलधन था, उससे ज्यादा तो आपका ब्याज ही निकल गया। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी रहता है बैंकों से लोन लेने में। लेकिन वहीं पर बैंक से अगर लोन सस्ते मिलने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहे कि अब मैं 1 रुपए पर दे रहा हूं आपको, इन बैंकों को आरबीआई कितने पर दे रहा है, 1 रुपए के इंटरेस्ट पर, और वहीं पर ये जब 1 रुपए में मिलेगा तो ये क्या करेंगे कि हम 9 रुपए पर आपको दे देंगे। तो ये क्या कहेंगे जनता से कि हम 100 रुपए आपको कितने पर दे देंगे, 9 रुपए पे दे देंगे। मान लीजिए ये 100 रुपए जनता को दे रहा है और जनता इसको वापस कितने लौट आएगी एक साल बाद, 109 रुपए। कितने लौट आएगी, 109 रुपए मंथली। मान लीजिए एक महीने में कितने, 9 रुपए। यहां पर 100 रुपए लिए जनता ने और जनता फिर वापस कितनी कर रही है, 109 रुपए, यानी कि 9 रुपए उसने ब्याज के तौर पर लगा दिए। तो इसने क्या किया, 9 रुपए यहां पर मिल गए इसका एक्स्ट्रा, 100 रुपए तो यहां से कट गए क्योंकि 100 रुपए उसने दिए थे। अब ये जो 100 रुपए हैं यहां पर जो 109 रुपए से मिले हैं तो 100 रुपए इसे दे देगा वापस और 1 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इसे फायदा हो गया 8 रुपए का। तो यहां से आप समझ गए कि बैंक कैसे कमाती है। तो बैंक को ये फायदा होता है, यहां पर इसने 8 रुपए कमा लिए जनता से, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, ये 1 रुपए पर ब्याज दे रहा है लोन इसे बैंकों को, और बैंक इसे दे रही है 9 रुपए पर। तो जब मैं अगर बैंक से लोन लेना जाऊंगा और सस्ते में मुझे लोन मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, तो क्या आप बताइए, मैं मार्केट जाऊंगा और हलवाई की दुकान पर पहुंच गया तो मैं हलवाई से ये कहूंगा भाई अरे मिठाई कितने रुपए की है भाई, तो वो कहेगा इतने रुपए की। क्या मैं उससे कम करने के लिए कहूंगा, नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे जेब में पैसा है। अभी बैंक से तो लेकर आया हूं, और जब हमारी जेब गर्म रहती है तो हमको पैसे की कोई टेंशन नहीं रहती है और हम जितने में सामान मिलता है उसे आराम से ले आते हैं। लेकिन अगर यहां पर अगर ये कहता मैं तो लोन तुझे 10 रुपए पर दूंगा, यानी कि अगर मैं 100 रुपए तुझे दे रहा हूं तो मैं तो वापस भैया 110 लूंगा, और जब ये 110 ले रहा होता तो ये कहेगा मैं 190 दूंगा तुझे। अब ये बताइए 90 रुपए ब्याज का देता 100 रुपए पर, तो क्या ये इससे लोन लेगा, नहीं लेगा। लोन लेगा या नहीं लेगा, अरे 100 रुपए पर 90 रुपए कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो बताइए लोन लेगा नहीं लेगा। तो यहां पर ये क्या है, मुंह उठाकर वापस चला आएगा, लोन नहीं लेगा। तो इसकी जेब में जब पैसा नहीं होंगे और ये जब दोबारा हलवाई की दुकान पर जाएंगे, अरे चाचा मिठाई कितने की दी है, अगर वो पूछेगा तो वही कहेगा 400 रुपए किलो, तो कहेगा अरे यार जेब में पैसे नहीं है, अरे चाचा थोड़ा कम कर लीजिए ना, वही 400 की मिठाई 350 में मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या रेट डाउन हो गए या नहीं हो गए, अब 350। अब ऐसे सब इंसान करने लगेंगे और वो चाचा से मिठाई लेंगे तो चाचा क्या देखेगा, यार सब कम में ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने रेट थोड़े डाउन कर देते हैं, 350 में ही देते हैं, क्योंकि सब ग्राहक क्या कर रहे हैं, किसी पर पैसा नहीं है तो सब सस्ती लगवा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, अपनी 400 की जो मिठाई है उसे 350 में कर देगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं मिठाई का, ऐसे ही सब प्रोडक्ट्स पर होता है। तो ऐसे ही उसकी 400 से 350 यानी कि सस्ती हो गई। लेकिन यहीं पर जब आसानी से मिल रहा था लोन, आसानी से पैसा मिल रहा था जनता को, तो क्या वो डरने से जाता था, अरे चाचा 400 रुपए किलो कर दे 2 किलो पैक, तो आराम से। अब जब उसकी पहले 350 में भी उसको बच रहा था, अब वो 350 की जो मिठाई उसको 400 में बिक रहा है, तो 400 रुपए में जब वो देखेगा सब पर पैसा है यार, आराम से मेरी 400 रुपए में बिक रही है, तो वो क्या अपनी जो मिठाई है उसको 400 रुपए में रखेगा। अब बताइए वहां पर 50 रुपए बढ़ गए, नहीं पहले 350 अब 400 की बिक रही है। अब बताइए 50 रुपए, यानी कि यहाँ पर महंगाई होगी। यानी कि यहाँ पर अगर ये लोन को थोड़ा हैवी रेट कर दे, यानी कि इंटरेस्ट थोड़ा हैवी चार्ज करने लग जाए, जैसे 10 रुपए कर रहा था 100 पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनता पर डायरेक्ट क्या असर पड़ रहा है कि वो यहाँ पर लोन नहीं ले पा रही है, क्योंकि थोड़ा महंगा चार्ज पड़ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर ये लोन को थोड़ा सस्ता कर देते हैं, पैसा देना थोड़ा सस्ता कर देते हैं, तो यहीं पर जनता क्या पैसा खर्च करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाती नहीं। तो जो ये पैसा यहाँ पर मिलता है इसको कहते हैं तरलता। अगर यहाँ पर तरलता ज्यादा है, अगर मेरी जेब में कैश ज्यादा है, तो महंगाई ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगेगी। अगर वहीं पर तरलता कम है, यानी कि मेरी जेब में पैसा कम है, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, यानी कि सस्ती आ जाएगी मार्केट में। आगे समझ नहीं आया, आगे हो गया। अब बताइए आरबीआई कंट्रोल करता है नहीं करता, अब आप खुद ही बताइए, आरबीआई कंट्रोल करता है या नहीं करता, करता है ना। अगर ये यहाँ पर लोन सस्ता देने लगेगा तो इस पर असर पड़ेगा, इसको भी सस्ता लोन मिलेगा और ये मार्केट में क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेगा, क्योंकि इसको ब्याज तो मात्र 9 रुपए देना है 100 पर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। और लेकिन यहां पर अगर ये लोन को महंगा कर दे, अगर इन बैंकों को ये महंगा लोन देगा,
तो ये क्या इसको और महंगा देंगी, और ये महंगा लोन लेकर नहीं जाएगा मार्केट, महंगा लोन लेगा ही नहीं। तो बताइए अपने आप जब पैसा ही नहीं रहेगा तो महंगाई कहां से होगी? अपने आप जो चीजों के रेट हैं, जो भी प्रोडक्ट्स के जो रेट है वो मार्केट में गिर जाएंगे। तो आगे ना समझ कि आरबीआई कैसे एक जगह बैठा बैठा पूरे इंडिया के जो मार्केट है उनकी वैल्यू को कैसे बढ़ाता है और कैसे घटाता है, आगे होगा समझ। तो यही होता है मेन रीजन। आप जब देखेंगे मार्केट में कि कभी तो रेट बढ़ रहे हैं कभी गिर जाते हैं, तो वो आरबीआई का ही खेल होता है। इसको कहते हैं तरलता, तरलता का ही तो खेल है। आपकी जेब में पैसा तो महंगाई अप, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो महंगाई डाउन। तो देख लिया ना आपने कैसे आरबीआई अकेला पूरे भारत देश की महंगाई और सस्ती को कंट्रोल करता है। तो यही एक मेन रीजन होता है। सब इंटरेस्ट का खेल होता है। अगर यहां पर इंटरेस्ट बढ़ा तो यहां पर भी लोन का असर पड़ेगा और महंगाई कम होगी, और यहां पर अगर लोन बढ़ा तो यहां पर अगर लोन घटा तो यहां पर महंगाई बढ़ेगी। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यहां पर बढ़ेगा तो यहां पर घटेगा, महंगाई यहां पर घटेगी, और अगर यहां पर सस्ता होगा लोन तो यहां पर महंगाई बढ़ेगी। आगे समझ आ गया। तो यही होता है पूरा कंसेप्ट मौद्रिक नीति का कि आरबीआई कैसे हैंडल करती है भारत देश की तरलता को, कैसे हैंडल करती है महंगाई को और सस्ती को। आपने देखा होगा कि अरे फलाने देश का जैसे डॉलर अब 80 रुपए का हो गया है, कभी कभी देखा होगा आपने कि $1 में 70 रुपए होते हैं, अब 80 रुपए हो गए। कैसे? वही आरबीआई का खेल है, तरलता, तरलता बोलती है ब्रो, तरलता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कैसे हमारे देश में महंगाई और सस्ती होती है। अब अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे देश की करेंसी हमारे देश की करेंसी से कैसे अप एंड डाउन होती है, यानी कि $1 कभी 80 का हो जाता है तो कभी 70 का हो जाता है। तो ये कैसे आखिरकार कैसे चेंजेज होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब आपको महंगाई और सस्ती आरबीआई का क्या रोल होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? आ गया। अब मिलते हैं एक महत्वपूर्ण और शानदार क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी कि दूसरे देश की करेंसी हमारे देश की करेंसी की तुलना में कैसे घटती बढ़ती है। जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा शानदार क्लास होगी। मैं उम्मीद रखता हूं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आया होगा और आपको अपने क्वेश्चनों का जवाब स्वयं ही मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।